खुसरूपुर नगर पंचायत की ओर से एक आम बैठक निर्वाचित पार्षदों की उपस्थिति में बुलाया गया था, लेकिन नगर के 10 पार्षदों में से मात्र 4 पार्षद ही इस महती बैठक में शामिल हो सके। बैठक में शामिल होने वाले पार्षदों में क्रमशः वार्ड नंबर 2 से सुषमा देवी, वार्ड नंबर 3 से सुनीता देवी, वार्ड 5 से बबीता देवी, वार्ड 6 से मालती देवी एवं नगर उपाध्यक्ष ममता देवी शामिल थी। बैठक के मुख्य एजेंडों में क्रमशः नली गली निर्माण, पेयजल एवं अन्य योजनाओं को शामिल किया गया। इस बार की बैठक में नगर अध्यक्ष मिंटू कुमार ने अपनी ओर से विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए एवं सरकार के विशेष दिशा निर्देश का पालन करते हुए नगर के 10 लोगों को दर्शक दीर्घा में बैठने की स्वीकृति प्रदान किया था। नगर की आहूत बैठक की शुरुआत ऐतिहासिक फैसले के अनुसार जनगण मन से किया गया। मौके पर नगर पंचायत के अधीन कार्यरत विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी को भी शामिल रखा गया था। बैठक में पीएचईडी के द्वारा पूर्व में बिछाए गए जल पाइप का नवीकरण, जल जीवन हरियाली के तहत चकचंदा गबरा की उड़ाही एवं वार्ड 5 में पूर्व स्थापित जल मशीन का नवीकरण शामिल है, जिसको एजेंडे में शामिल कर स्वीकृति प्रदान कर दिया गया। खासकर नगर में पूर्व से खराब पड़े चापा नल का सर्वे कराकर उसकी मरम्मति किया जाएगा एवं इसके अतिरिक्त लू एवं गर्म हवा के बचाव हेतु प्याऊ जल की स्थापना या खराब पड़े वाटर कूलर की मरम्मति की स्वीकृति प्रदान किया गया। बैठक के बीच वार्ड नंबर 1 के पार्षद के द्वारा आरटीआई के माध्यम से मांगी गई जवाब के संदर्भ में उपस्थित पार्षदों और जनता के बीच हर बातों का उजागर किया गया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पूर्व के नगर अध्यक्षों ने सफाई कार्य के बदले 20 सफाई कर्मियों के ऊपर 13,84,000 रुपए की बजट का प्रावधान कर रखी थी, जिसे हमने अपने अध्यक्षीय काल में 70 सफाई कर्मियों में 11,41,000 रुपए का प्रावधान कर रखा हूं, जबकि इसी राशि मद से 43,500 रुपए ट्रैक्टर भाड़ा के रूप में वापस भी किया जाता है। उन्होंने जोर देते हुए बताया कि पूर्व के नगर अध्यक्षों ने कई योजना मद से भारी रकम निकासी कर रखी है, जो संचिका में अंकित है, बावजूद वर्तमान में न के बराबर राशि की निकासी किया गया। नगर अध्यक्ष मिंटू कुमार ने साफ तौर पर कहा कि इसी तरह से नगर के सम्मानित पार्षदगण महत्वपूर्ण बैठकों से नदारत रहेंगी तो मैं जनता के बीच एक आम सभा कर नगर पंचायत खुसरूपुर की आय और व्यय को सार्वजनिक कर दूंगा। सुनिए इसके आगे क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं नगर अध्यक्ष मिंटू कुमार। सर, आज नगर पंचायत की आहूत बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ, किन बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया और देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे पार्षद भी आज के बैठक में उपस्थित नहीं। क्या बात है सर, विस्तार से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम्म, आज की बैठक बोर्ड की समान बैठक आहूत की गई थी। नली गली योजना पर विचार विमर्श, नल जल योजना प्याऊ को लेकर विचार विमर्श, क्योंकि मेरे नगर में नल जल की भीषण समस्या है, जिसके तहत हम लोगों ने कनीय अभियंता, सहायक अभियंता को बुलवाकर खराब पड़े नलकूप को व्यवस्थित रूप से निर्माण कार्य हेतु नया बोरिंग, जहाँ आवश्यकता हो नया बोरिंग कराने की वहाँ नया बोरिंग की आवश्यकता होगी वहाँ नया बोरिंग कराया जाएगा, और जहाँ पाइपलाइन की आवश्यकता वहाँ पाइपलाइन करा करके सुगमता पूर्वक हर वार्ड के लोगों को, जहाँ पानी सुगमता पूर्वक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उन्हें हम लोग सुगमता पूर्वक और शुद्ध पानी देने की व्यवस्था करने के लिए संकल्पित है। और उसकी महत्व बैठक बुलाई गई थी, जिस एजेंडा पे मुहर लगी है। आम पार्षदों के द्वारा 4 पार्षद उपस्थित हुए और 6 पार्षद इस सदन से में उपस्थित नहीं हुए, और वो नली गली, नल जल एवं महत्ती विशेष बैठकों का विरोध किए। सबसे बड़ी बात है कि उन जो विरोधी पार्षद हैं या जो विरोध में उपस्थित नहीं हो, उनको पहले से मालूम थी कि आज हम लोग सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ माननीय को, कुछ गणमान्य लोगों को भी दर्शक दीर्घा में बैठने की अनुमति प्रदान की गई थी, ताकि आय व्यय का ब्यौरा भी वो जाने, उनको भी हर नागरिक को जानने का अधिकार हो। और वो इन्हीं अधिकारों के तहत मैंने बैठक के आय व्यय का ब्यौरा देना चाहा, लेकिन उनको मालूम हो गया था कि आज आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें मेरी पोल खुल जाएगी, क्योंकि आए दिन विरोधी पार्षदों के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि लूट खसोट
नगर अध्यक्ष के द्वारा लूट खसोट किया जा रहा है। तो मैं सारी फाइल को भी आप लोग को मैंने दिखा दिया हूँ, सभी मीडिया बंधुओं को, सभी पत्रकार बंधुओं को एक एक फाइल को मैं दिखा दिया हूँ कि आज की डेट में मैंने क्या काम किया हूँ, कितना निकासी किया हूँ, और पूर्व में लोग कितना किए हैं, जो आप लोग अपनी आंखों से देखें। और एक एक फाइल की मैं गणना, एक एक फाइल को मैं आपके सामने ले आकर प्रस्तुत किया हूँ। सफाई की व्यवस्था पूर्व में जो है कि 13,86,000 रुपये की निकासी की जा रही थी। आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने भी परखा। आज जिस समय 20 लेबर 20 सफाई कर्मी से कार्य कराया जा रहा था, उसमें 13,86,000 रुपये की राशि निकासी की जा रही थी। आज 60 लेबर 60 सफाई कर्मी 65 सफाई कर्मी से सफाई कार्य कराया जा रहा है, 11,41,000 रुपये की निकासी हो रही है, जिसमें 43,500 रुपये की राशि ट्रैक्टर भाड़ा के रूप में सफाई एनजीओ के द्वारा नगर पंचायत को वापस किया जाता है। विरोधी पार्षद जो नहीं आए हैं वो क्या चाहते हैं, जांच चाहते हैं या फिर और क्या? नहीं आने विरोधी पार्षद जांच की मंशा नहीं है। जांच के लिए तो हम हमेशा तैयार हैं। जांच के लिए सभी लोगों को बुलाए कि भाई मेरी जांच हो जाए, पूर्व के भी योजनाओं की जांच हो जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने हो जाए। मैं क्या लूट किया हूँ, पूर्व के लोग क्या लूट किए हैं। आप पे क्या क्या आरोप लगे हैं? विरोधी पार्षद जो आरोप लगाए हैं, स्ट्रीट लाइट को लेकर क्या पे आरोप लगाया जा रहा है, उसके बारे में बताएं। स्ट्रीट लाइट के लिए आरोप जो लगाया जा रहा था कि स्ट्रीट लाइट मैंने काम नहीं कराया, स्ट्रीट लाइट का पैसा गबन कर लिया। तो स्ट्रीट लाइट का जितना कार्य किया गया था, 500 मरम्मती कार्य किया गया, जिसका किट वगैरह भी आप लोग के सामने खोल के दिखा दिया गया। और हर एक का फोटो, हर पोल का फोटो, हर एक का सर्वे रिपोर्ट उसमें अंकित है फाइल में, कितने फाइल की मरम्मती की गई। 4,42,000 रुपये के हिसाब से, हर बात के हिसाब से जो है कि वो आपको राशि की क्या बोलता है पेमेंट भुगतान किया गया होगा। सब्जी मंडी का जो कार्य चल रहा था प्रगति पे था, तो उसमें क्या रोक लग गई कि वो कार्य अभी भी प्रगति पे? सब्जी मंडी का जो कार्य था, चारदीवारी का कार्य पूर्ण हो गया है। उसमें क्योंकि वेंडिंग जोन हम लोग को बनाना है, वेंडिंग जोन विकसित करना है, वेंडिंग जोन के लिए प्रस्ताव हम लोग सरकार के पास भेज दिए हैं। वहाँ स्वीकृति होने के बाद वेंडिंग जोन का निर्माण कार्य भी किया जाएगा, कराया जाएगा। लेकिन कुछ पार्षदों के द्वारा सदन को अवगत कराया गया था कि जितने भी लोग अतिक्रमित करके बसे हुए हैं, पूर्व से लोग बसे चले आ रहे हैं, उन लोग के मकान जो छत्तेदार है, तल्ला दुतल्ला बन चुका है, उन लोग के घर को तोड़ा जाए, तत्पश्चात ही सब्जी मंडी का कार्य कराया जाए। तो इस पे मैं अपना विरोध भी जताया था अन्य पार्षदों के बीच में कि मैं बनाने के लिए आया हूँ, किन्हीं को बिगाड़ने के लिए नहीं आया। अभी जो उसमें कार्य प्रगति पे है या फिर उसमें रोक लगाया है? नहीं, कार्य प्रगति अभी तत्काल रोक लगा हुआ है, रोक लगाया गया, तत्काल लगाया गया। हाँ, विरोधी पार्षद द्वारा रोक लगाया गया। कितने विरोधी पार्षद द्वारा? विरोधी पार्षद 6 विरोधी पार्षदों के द्वारा। वार्ड नंबर 1 की पार्षद कविता देवी, कार्य अभी बाधित है। हाँ, कार्य बाधित है। वार्ड नंबर 1 की पार्षद कविता देवी, वार्ड 4 के पार्षद पिक्की कुमार, वार्ड 7 के पार्षद हिमांशु राज, वार्ड 8 की पार्षद क्या नाम है, वार्ड 8 की पार्षद सुजाता देवी, वार्ड 9 की पार्षद मंजू देवी, वार्ड 10 की पार्षद प्रतिमा कुमारी। इन लोगों के द्वारा जो है कि उसमें व्यवधान उत्पन्न किया गया है और आरोप लगाया गया है कि जो कार्य हो रहा है वो पूर्णतः नाजायज हो रहा है। सब्जी मंडी की आवश्यकता खुशबुपुर में नहीं है। साथ ही साथ एलईडी तिरंगा लाइट जो लगाया जा रहा है उसका भी इन पार्षदों के द्वारा विरोध किया गया है, जबकि मैं आपको बता दिया कि एलईडी तिरंगा लाइट का जो है कि टेंडर हो गया, प्रक्रियाधीन है। उसमें आरोप लगाया गया था, उसकी निकासी भी की गई, जबकि किसी प्रकार की एक चमन्नी की निकासी नहीं हुई। ये समना पर से जो लेकर के मियाँ टोली में जो सड़कें ईंट भराई हुई है उसमें बना है, उस पर भी आरटीआई मांगा गया है, तो उस पर क्या कहना है? समना से लेकर जो है कि मियाँ टोली तक रोरा और राबिश की भराई बहुत सुचारू और अच्छे ढंग से किया गया जी। जो आप देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, परख भी सकते हैं किस स्थिति परिस्थिति में उसकी भराई किया गया है। मैं काम कराने वाले लोगों को धन्यवाद देता हूं, जो काम असंभव था, ईंट भराई का काम असंभव था। करीब लगता है कि 10 या 12 भट्टे, ईंट भट्टे पर से जो है कि टोकरा जो है कि लाया गया, राबिश लाया गया, तब जाके वो जो 2 फीट 3 फीट की भराई किया गया, तब वो चलने के लिए रास्ता बना है। वो रास्ता देखकर हम खुद जो है कि व्यथित हो गए थे
एक ठेवना पानी लगता था। विरोधी पार्षदों ने आपके तरफ से कुल कितने कार्यों में आरटीआई की वो लगा? तो करीब करीब किए गए सभी कार्यों में आरटीआई या सभी कार्यों पे जो है कि उनका विरोध है। सभी कार्यों में जो लूट खसोट का आरोप लगाए हैं, जबकि पूर्णतः जो उनके द्वारा लगाया गया आरोप पूर्णतः निराधार है, जिसकी फाइल मैं आप सभी को मैं दिखा दिया हूँ। या सब लोग, सभी पार्षद, माननीय पार्षद को, गणमान्य लोगों को मैं इस संबंध में जानकारी उपलब्ध करा दिया हूँ। वार्ड नंबर 5 में चचरी पुल का निर्माण हुआ आपके रीजन में, जी, उसके संदर्भ में चचरी बताएं। पुल का निर्माण तो भाई मेरे पत्रकार बंधु, पत्रकार आप ही के दोस्त के द्वारा बताया गया कि वो भागीरथी प्रयास है। भागीरथी प्रयास है। चिट्टी पुल का जो प्रयास किया गया, चिट्टी पुल बनाकर लोगों को जो सुविधा मुहैया कराया गया, वो काबिले तारीफ। और काफी लंबा है वो, काफी लंबा है, करीब 2200-2300 फीट जो है कि वो लंबा है। और जो काम करवाए हैं, जिनके द्वारा काम कराया गया है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि भर कमर भर छाती पानी में घुसकर वो चिट्टी पुल का निर्माण कराकर अपने जान की परवाह किए हुए दूसरों की जान की रक्षा किए हैं, उनकी बाल बच्चा की रक्षा किए हैं। बहुत 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 धन्यवाद के पात्र। इसके आगे भी विरोधी पार्षद अगर आपका विरोध इसी तरह हर मीटिंग में करते रहे तो इसमें आप फिर क्या करें? विरोध से हम विचलित नहीं होते हैं। लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए, लेकिन सार्थक विरोध हो, पब्लिक का विकास का विरोध ना हो। हम गलत कर रहे, मेरा विरोध हो, मैं मान करता हूं, मैं गलत किया हूं, मैं स्वीकार करूंगा। जब मैं गलत नहीं किया हूं, आप विरोध करेंगे, आप कहेंगे आप गलत नहीं किया, गलत गछ लीजिए, तो कैसे गछ लेंगे? चंदा गबरा का सौंदर्यीकरण कब से होगा? चंदा गबरा का सौंदर्यीकरण का योजना जो है कि अभी अधर में लटक गया है। पूर्व के बैठक में कुछ पार्षदों द्वारा, जो मेरे विरोधी पार्षद, उनके द्वारा जो है कि विरोध किया गया था कि पहले जो है कि सबके घर को तोड़ा जाए, अतिक्रमित लोगों जो किए, अतिक्रमित जो किया गया है उनके घर को तोड़ा जाए, तत्पश्चात योजना लिया जाए। उस समय योजना ही नहीं लिया गया था। अभी चकचंदा की उराही के लिए हम प्रयासरत हैं कि उराही कराकर तत्काल जो है कि पानी जो है कि नाले के रास्ते जहाँ जा रहा है वो सोमतापुर चले जाए, ताकि रोड पे पानी, आप लोग के घरों में पानी इकट्ठा ना हो, पानी नहीं जल का जमाव नहीं। विरोधी पार्षद के इस रवैये से आप आगे कैसे निपटे? विरोधी पार्षद के रवैये से हम पब्लिक के बीच में जाएंगे, आम सभा करेंगे। जिस तरह से आज जिन्हें मैं भैया, चाचा, बंधु को मैं बुलाया, अपना कीमती बेशकीमती समय देकर मेरे सभा स्थल में दर्शक दीर्घा में बैठ के वो मेरी कार्यवाही को देखें और समझें, और जो आरोप लगाया गया था वो भी बताया कि निराधार है, मैं भी बताया कि निराधार है, जिसकी सत्यता के लिए एक एक फाइल को मैं आप सभी के सामने प्रकट कर दिया। सभी के सामने एक एक फाइल को मैं जो है कि दिखा दिया, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। जो विरोधी पार्षद हैं उनके बाद में क्या आप आगे कैंप लगा के जनता के बीच आना चाहेंगे? एकदम जाएंगे, निश्चित जाएंगे। मेरा काम ही है जनता मालिक के पास जाना, जनता भगवान के पास जाना। मेरे लिए तो ही भगवान है, मेरे लिए तो ही मालिक है। लोकतंत्र जो है कि फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, ये तो डेमोक्रेसी का डिफिनेशन नहीं है। डेमोक्रेसी की डिफिनेशन ही है फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। तो जनता के सामने जाने से क्या हिचकिचाना? मैं जनता को डोर टू डोर जाऊंगा। जिस तरह से मैं डस्टबिन का वितरण डोर टू डोर करवा दिया, उसी तरह से हर एक दरवाजे पे मैं जाऊंगा और सभी सम्मानित जनता से, सभी ईश्वर मालिक से मैं पूछूंगा कि क्या मैं काम करूं या काम नहीं करूं, क्योंकि जो विरोधी पार्षद है वो मेरे काम में बाधक है, वो मेरे विकास में बाधक। चलिए आखिरी सवाल आपसे, नगरवासियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नगरवासी मेरा भगवान है, नगरवासी मेरा ईश्वर है। उनका जो भी आदेश होगा वो मेरे सर आंखों पे होगा। मैं उनके आदेश को सर्वथा पालन करूंगा। उनके विकास के लिए संकल्पित हूं और विकास के लिए संकल्पित रहूंगा। और मैं एक चीज मैं बताना चाहता हूं, भगवान के आशीर्वाद से ये मेरा तीसरा टर्म है। मैं पूर्व में भी ईमानदार था, आज भी ईमानदार हूं और आगे भी ईमानदार रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।